हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आप सबको बता दूं आपकी इधर करंट अफेयर्स की जो सीरीज चलाई जा रही थी, तो आज उसका सेकंड पार्ट आपके सामने है। हमने लास्ट वीडियो में स्पोर्ट्स के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते थे लास्ट 6 मंथ्स के, जितने इंपॉर्टेंट आपके स्पोर्ट्स इवेंट हुए वो हमने उधर डिस्कस किए थे। अब उसी सीरीज को आगे बरकरार करते हुए नेक्स्ट टॉपिक लेके आया हूं आपके लिए, दैट इज योर अपॉइंटमेंट्स 2023। तो गैस, मार्च के बाद जितने भी इंपॉर्टेंट आपके अपॉइंटमेंट्स हुई हैं वेरियस डिपार्टमेंट्स में या बैंक सेक्टर में या जहां भी, वो सब कुछ मैं इधर कलेक्टिवली आपके इधर लेके आया हूं। अराउंड 800 अबव इधर आपको एक तरह से इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है, ये याद करा के जाऊंगा। तो सितंबर महीने की भी जो इंपॉर्टेंट हुई है वो भी मैंने ऐड ऑन कर दिया, मतलब आप 7 मंथ्स की एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैंने वो ही डाली है जो आपको एग्जाम में पूछी जाएंगी, पूछने वाले एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपके लिए चुन के लाया हूं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा, और इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, या आप हमारी वेबसाइट www.igclasses.com से भी ले सकते हो। तो गाइस, बात करते हैं आज का अपना क्वेश्चन नंबर 1। ये आपकी स्क्रीन पे कहते हैं, हु वाज द 28th डायरेक्टर जनरल ऑफ द बीआरओ, दैट्स द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, आपको आंसर तो चलो इसका पता ही होना चाहिए, साथ में जो सेकंड क्वेश्चन इसमें बन सकता है, दैट जो इसमें चुने गए हैं, दैट इज इसका आंसर पहले आपको पता होना चाहिए, दैट रघु श्रीवासन। रघु श्रीवासन वाज सिलेक्टेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द बीआरओ, दैट्स द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। आपसे साथ में पूछा जाएगा ये कौन से नंबर के डायरेक्टर जनरल बने, तो आपने ये भी आंसर देना है सर 28 नंबर के ये आपके डायरेक्टर जनरल बने हैं। तो ये 1 अक्टूबर से एक तरह से ये पोजीशन टेक ओवर कर लेंगे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको अपने नोट्स में हाईलाइट कर लेना। इसके बड़े ही इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, उनको भी नोट डाउन कर लेना। बात होती है हु हैज बीन इलेक्टेड एज द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। देखो, अगर हम बात करें हमारे डेट जो सीएजी, डेट जो गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू को एक तरह से डेट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आप एक तरह से डब्ल्यूएचओ भी बोलते हो, तो डब्ल्यूएचओ के इन्हें क्या चुना गया, डेट जो एक्सटर्नल ऑडिटर। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि आईएलओ के कौन है। याद रखना, आईएलओ के भी एक्सटर्नल ऑडिटर कौन है, डेट जो गिरीश चंद्र मुर्मू। तीन चीजें बता दी मैंने, तीन पोस्ट बता दी गिरीश चंद्र मुर्मू के। डेट गिरीश चंद्र मुर्मू हमारे डेट जो सीएजी है, डेट जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीजीए से कंफ्यूज नहीं होना, सीएजी है, ठीक है, ये सीएजी है। दूसरी चीज सर एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ डब्ल्यूएचओ, सर तीसरी चीज एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ आईएलओ। इन तीनों के हमारे जो पोजीशंस है, ये तीनों की तीनों पोजीशंस किसके पास है, डेट जो गिरीश चंद्र मुर्मू। इधर एक को चीज याद रखना, इनको 4 साल के लिए चुना गया, डेट जो फ्रॉम 2024 टू 2027 तक, ये चीज भी इंपॉर्टेंट बन जाती है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ आईसीआईसीआई लैम्बोर्ड जनरल इंश्योरेंस इन 2023। ये आपसे पूछा जा रहा है कि 2023 में एक तरह से सीईओ कौन चुनेंगे आईसीआईसीआई लैम्बोर्ड जनरल इंश्योरेंस के। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज संजीव मंत्री। तो संजीव मंत्री को एक तरह से आप कह सकते हो दैट एमडी एंड सीईओ ऑफ आईसीआईसीआई बैंक के लैम्बोर्ड जनरल इंश्योरेंस के एक तरह से सीईओ एंड एमडी चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि इनके रिलेटेड आपको बता दूं दैट अभी जो रिसेंटली आईबीपीएस आरआरबी पीओ का जो आपका हुआ था, जो मेंस का एग्जाम हुआ था, उसमें इसके रिलेटेड क्वेश्चन आया था। बात होती है हु हैज बीन अप्रूव्ड 3 ईयर एक्सटेंशन एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ एचडीएफसी बैंक। तो आपने बताना है एचडीएफसी बैंक के एक तरह से एक्सटेंशन मिली है 3 साल के लिए, एमडी एंड सीईओ, दैट इज शशिधर जगदीशन। एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जिसका बन जाता है, याद रखना इनका एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन जाता है, ही इज द हाईएस्ट पेड बैंक सी, हाईएस्ट पेड बैंक सीईओ। अगर बैंकिंग सेक्टर की बात करो तो बैंकिंग सेक्टर में हाईएस्ट पेड सीईओ कौन है, दैट इज योर शशिधर जगदीशन। और ये कौन से बैंक के हैं, एचडीएफसी बैंक। ये क्वेश्चन जो मैंने अभी इधर लिखा है, दैट इज हाईएस्ट पेड बैंक सीईओ, तो ये उधर पूछा गया है। आगे बात करते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकम फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ रेलवे बोर्ड। देखो गाइस, अगर कभी भी कहीं भी आता है फर्स्ट वुमेन, तो वो अपने में ही एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है कि आपसे क्वेश्चन उसके रिलेटेड आएगा ही आएगा। तो इसको भी अपने नोट्स में हाईलाइट कर लेना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। एक पीछे भी मैंने गिरीश चंद्र मुर्मू जी के बारे में बताया, एक शशिधर के बारे में बताया, अब ये जो थर्ड है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में बन जाता है, दैट कौन हमारे रेलवे बोर्ड की फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन बनी है।
तो फर्स्ट वुमेन की बात हो रही है, अभी तक जितने भी थे, इससे पहले जितने भी थे, वो सारे के सारे फर्स्ट जो चेयरमैन थे वो सारे के सारे मेल थे। अब फीमेल की बात हो रही है, तो फर्स्ट वुमेन कौन बने, डेट जया वर्मा सिन्हा। तो जया वर्मा सिन्हा जी को एक तरह से फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन चुना गया। अब इधर ना एक और क्वेश्चन है, आपको मैं बता दूं दैट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉ, ठीक है। तो रॉ की आपने ना कमेंट सेक्शन में ना रॉ की फुल फॉर्म बतानी, रॉ की फुल फॉर्म बतानी है आप सबने कमेंट सेक्शन में। रॉ के एक तरह से न्यू चीफ कौन से चुने गए हैं, तो याद रखना ये भी सिन्हा है। ये देखो ये दोनों क्वेश्चन है मैंने जानबूझ के डाले, देखो दोनों के सरनेम ना सिन्हा सिन्हा है। एक बार मैंने लास्ट टाइम एक बार वीडियो डाली, बच्चों के कमेंट आए थे क्या सर ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ नहीं है, दोनों अलग अलग है, कोई हस्बैंड वाइफ नहीं है। तो जया वर्मा सिन्हा इज डिफरेंट एंड रवि सिन्हा इज डिफरेंट। तो रॉ के न्यू चीफ कौन चुनेंगे, डेट रवि सिन्हा। एंड रेलवे बोर्ड के चेयरपर्सन कौन चुनेंगे, फर्स्ट वुमेन, डेट जया वर्मा सिन्हा। सीना सीना नाम से आप ऐसे याद रख सकते हो। बाकी बात करें डेट रेलवे बोर्ड जो थी केम इनटू इफेक्ट इन 1905 एंड द फर्स्ट चेयरमैन इज सर क्लाइमेट हिंडले, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु बिकम फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी जनरल ऑफ डब्ल्यूएमओ। तो इधर भी फर्स्ट फीमेल आ गया, पीछे भी फर्स्ट फीमेल पढ़ा। सर फर्स्ट फीमेल हमने उसमें क्या पढ़ा, सर डेट जो रेलवे बोर्ड के चेयरपर्सन। अब फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी जनरल ऑफ डब्ल्यूएमओ, मेट्रोलॉजिकल की बात हो रही है, ठीक है, डब्ल्यूएमओ की है। तो मेट्रोलॉजिकल सेक्टर में एक तरह से फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी जनरल कौन बनी है, डेट ऑप्शन नंबर ए, शी इज फ्रॉम अर्जेंटीना। तो ये अर्जेंटीना की है, डेट जो कैलेस्टे सलू, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है, फ्रॉम अर्जेंटीना, शी इज फ्रॉम अर्जेंटीना। और अगर मैं डब्ल्यूएमओ की बात करूं, डेट वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म रहती है। फुल फॉर्म आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 2 से 3 एमसीक्यूज आपके बैंकिंग एग्जाम में 2-3 तो एक तरह से फुल फॉर्म से पूछ ली जाती है। तो फाउंडेड इन 1950, हेडक्वार्टर जेनेवा में, और डब्ल्यूएमओ के प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला अल मेंडोस, ठीक है। आगे बात करते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ यूआईडीएआई, ठीक है। यूआईडीएआई होता है ना, दैट जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, यूआईडीएआई। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले आपको यूआईडीएआई की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। हम पढ़ तो लेते हैं सर कि इसके सीईओ कौन चुने गए, लेकिन साथ में फुल फॉर्म भी पढ़नी है। उसके जितने भी टर्म्स होंगी, फॉर एग्जाम्पल आपके 2 साल के चुने गए, 3 साल के चुने गए, वो सब कुछ भी आपको पता होना चाहिए। तो बात हो रही है किन्हें एक तरह से सीईओ ऑफ यूआईडीएआई चुना गया है। तो 8 का आंसर क्या रहेगा, दैट जो ऑप्शन नंबर ए, दैट जो अमित अग्रवाल। अब देखो आपके मन में आ गया सर आपके स्पेलिंग में तो मिस्टेक हो गया, मैंने नेट पे हर जगह देखा यार इनके ना स्पेलिंग अग्रवाल में GRA ही लिखा है। तो कभी कभी कुछ होते हैं नाम, तो उनमें ये चीज भी एक तरह से यूनिकनेस दिख गई, ठीक है, यूनिक वर्ड, यूनिक सरनेम, इस तरह से आप कर सकते हो। बड़ी जगह आप देखते हो कि अग्रवाल की स्पेलिंग होता है AGARWAL, लेकिन इधर मैंने पहले से प्रॉपर्ली रिसर्च किया तो हर जगह ना AGRA ही लिखा हुआ है, तो यही इनके नाम की स्पेलिंग है। तो यूनिक ऐसे याद रखना, दैट सर अग्रवाल में इधर GRA था और यूनिक एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, तो उधर से आप याद रख सकते हो। देखो यही तरीके होता है लर्न करने के। बच्चे मांगते रहते हैं सर पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दो। इधर जो मैं चीजें बोल रहा हूं ये चीजें आपके दिमाग में ना पूरे साल भर बैठी रहेंगी। हाँ सर ने ये चीज बोली थी, हाँ यही होगा, पक्का यही होगा। पीडीएफ पढ़ोगे, एक बार पढ़ोगे 10 मिनट के बाद ना आपकी आंखें बंद होने बैठ जाएंगी। तो इसलिए मैं कहता हूं एक बार लेक्चर जरूर देख लो। लेक्चर को इंटरेस्टिंग बनाना मेरा काम है, बाकी लेक्चर जरूर देखो, पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूं, ठीक है। तो इस चीज से आपने याद रखना है। बात करते हैं गाइस, अगर आप हमारा कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, जैसे कि नीचे आप देख सकते हो, दैट्स www.igclasses.com में विजिट कीजिए, उधर आपको सारे के सारे कोर्सेज उधर अवेलेबल है, आप उधर ले सकते हो। आगे बात करते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु टेक ओथ एज अ यूपीएससी चेयरमैन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। एक और क्वेश्चन आपके लिए बन गया, सर आप सबने एक तरह से कमेंट सेक्शन में इसकी बात लगा देनी है कि सर यूपीएससी की फुल फॉर्म क्या होती है। आप सबने कमेंट सेक्शन में भर दो, 10-10 वाली कमेंट लिख दो, यूपीएससी की फुल फॉर्म क्या होती है। आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। जिसको नहीं पता ना जल्दी से गूगल सर्च करो, वीडियो को पॉज करो, गूगल पे सर्च करो और जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो। ये आपके लिए टास्क है, टास्क को कंप्लीट करोगे, यकीन मानिए ये चीज कभी नहीं आप बोलोगे। तो यूपीएससी के चेयरमैन की बात हो रही है गाइस, तो दैट यूपीएससी के चेयरमैन चुने गए हैं, दैट इज योर मनोज सोनी। तो मनोज सोनी को एक तरह से यूपीएससी का चेयरमैन चुना गया है। आगे बात करते हैं। Who has been appointed as a Director General of CBI? डायरेक्टर जनरल ऑफ सीबीआई की बात हो रही है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सीबीआई इज योर परवीन सूद।
ठीक है, सूद लेंगे प्रॉपर्ली, तो सीबीएस ऐसे पूरा प्रॉपर्ली हम बदला लेंगे, सूद निकालेंगे उनका प्रॉपर्ली। इन सूद क्या होता है, इंटरेस्ट होता है ना, तो वो चीज उससे थोड़ा सा आप रिलेट कर सकते हो। आगे बात करते हैं। अब मैंने इधर प्रॉपर्ली कुछ लिस्ट रखी है, जो ये कुछ इंपॉर्टेंट सितंबर मंथ्स के हैं। बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें दैट, अभी हमने डिस्कस किया सर, फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ रेलवे बोर्ड, दैट जो जया वर्मा सिन्हा। उसके बाद बात करते हैं इंटेल इंडिया प्रेसिडेंट के, ठीक है, इंटेल इंडिया प्रेसिडेंट, इंटेल कंपनी दैट इंडिया के प्रेसिडेंट कौन चुने गए, दैट गोकुल सुब्रमण्यम। उसके बाद बात करें नाइन्थ प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर, इंपॉर्टेंट बन जाता है, ध्यान से सुनना, मैंने ना लास्ट में ना कुछ लिस्ट भी बनाई हुई है, खासकर बैंकिंग सेक्टर की। मैंने ना लास्ट में बैंकिंग सेक्टर के जितने सारे बैंक्स की एक लिस्ट बनाई है, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। उसमें मैंने क्या किया, सारे के सारे बैंक के जितने भी इंपॉर्टेंट सीईओ हैं उनको एक ही लिस्ट में रखे। तो वो लिस्ट ना आपके लिए बड़ी मददगार साबित होना है, जब एक ही लिस्ट बनी हो प्रॉपर्ली कि हाँ बैंकिंग सेक्टर का हम एग्जाम देने जा रहे हैं तो बैंक के ही एक तरह से अवेलेबल है, तो वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। एक लिस्ट मैं ट्राई करूंगा, इस वीडियो में तो नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूंगा कि आपको एक और लिस्ट प्रोवाइड कर दूं जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट एंड पीएम एक तरह से इलेक्ट हुए वो आपके लिए मैं ले आऊं, ठीक है। बात करते हैं नाइन्थ प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर कौन बने, दैट थर्मम ए शर्मा जो भी नाम है, ठीक है, आप देख सकते हो डैट शर्मुगरत्नम। तो नाम बड़ा, बहुत ही बड़ा है, ये आप देख सकते हो। सिंगापुर के कौन से प्रेसिडेंट बने हैं सर, नाइन्थ प्रेसिडेंट बने हैं, तो ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। ऐसे याद रखते हो सर, इधर इनके नाम में ना मैन है, फिर मैन का उल्टा नैम है, ठीक है, ऐसे याद रखो सर, स्टार्टिंग में मैन है, फिर मैन के बाद नैम है, तो ऐसे याद रखते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, सीईओ ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। तो कोटक महिंद्रा बैंक की बात हो रही है, दैट जो दीपक गुप्ता को एक तरह से चुना गया है। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्वराज ट्रैक्टर, तो स्वराज ट्रैक्टर्स की बात हो रही है, तो महेंद्र सिंह धोनी को चुना गया है। चेयरपर्सन ऑफ नेस्कॉम, दैट जो राजेश नैम्बियर को चुना गया है। मास्टर कार्ड इंडिया, ठीक है, चेयरमैन ऑफ मास्टर कार्ड इंडिया को रजनीश कुमार चुना गया है। इंचार्ज डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, ईडी भी जिसको बोलते हैं, ठीक है, ईडी बोलते हैं इसको। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के एक तरह से इंचार्ज डायरेक्टर कौन चुने गए, दैट इज राहुल नवीन, तो राहुल नवीन को चुना गया है। एबीसी, एबीसी मतलब ऑडिट ऑफ ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन, ठीक है, एबीसी की फुल फॉर्म याद रखना, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन। तो उसके चेयरमैन की बात करें, दैट इज श्रीवासन के स्वामी, ठीक है, श्रीवासन के स्वामी। एनएफजी की बात करें सर, एनएफजी की बात करें, न्यूक्लियर फ्यूल ग्रुप, दैट जो श्री विवेक बासिन। संजीव मंत्री अभी हमने पढ़ा सर, दैट जो आईसीआईसीआई लैम्बॉर्ड जनरल इंश्योरेंस, तो कौन थे, संजीव मंत्री। मंत्री के नाम से याद रखिए कि हाँ मंत्री तो अच्छा खासा लूटते हैं ब्रावा, तो मंत्री ऐसे याद रखिए। तो आईसीआईसी बैंक है, इंश्योरेंस करा रहे हैं, थोड़ा सा तालमेल बना लीजिए इंश्योरेंस के साथ मंत्रियों का, ठीक है। बात करते हैं यूनिक्लो इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, दैट जो कैटरीना कैफ। पार्ट टाइम चेन ऑफ धनलक्ष्मी, ठीक है, धनलक्ष्मी बैंक की बात हो रही है, दैट जो मधुसूदन। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पीटीआई, ये इंपॉर्टेंट है, ये हाईलाइट कर लेना, पीटीआई के, ठीक है। पीटीआई के चेयरमैन कौन बने हैं, शांत कुमार। पीटी सर बोलते ना, पीटी सर हमारे, दैट वो शांत तो होते नहीं थे, तो इधर लेकिन ये जो बंदा चुना है ये शांत है। पीटी सर शांत नहीं होते थे, सबसे पहले वही बच्चों को पकड़ते थे असेंबली में, कोई गलत काम कर रहा है, किसी के शूज पॉलिश नहीं है, कोई सही यूनिफॉर्म में नहीं आया, पीटी सर ही होते थे ना वो, ठीक है, नहीं सभी के स्कूल में होते हैं। वैसे ही पीटीआई सेक्टर की बात हो रही है, पीटीआई के डायरेक्टर चुने गए हैं, जिस पीटीआई मतलब प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, तो वो कौन है सर, शांत सर है, शांत कुमार है, ठीक है। आगे बात करते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ सेकी, दैट जो जोशित रंजन सिकंदर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। देखो वुमेन फैशन ब्रांड है जिसको डब्ल्यू का नाम दिया गया, डब्ल्यू। ब्रांड एम्बेसडर उसके कौन चुने गए हैं, दैट जो अनुष्का शर्मा। आगे बात करते हैं, हु इज द न्यू प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर ऑफ सेंट्रल रेलवे। तो सेंट्रल रेलवे की बात हो रही है, किन्हें एक तरह से चुना गया है, दैट जो श्याम सुंदर गुप्ता, ठीक है। अभी एक और पीछे गुप्ता पड़ा है, दीपक गुप्ता। दीपक गुप्ता किसके थे सर, दीपक गुप्ता थे दैट इज योर एमडी ऑफ कोटक महिंद्रा, कोटक महिंद्रा के दीपक गुप्ता। लेकिन अगर मैं बात करूं आपके सेंट्रल रेलवे के कौन से प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन आ गए, दैट इज श्याम सुंदर गुप्ता, ठीक है। नेक्स्ट, हु हैज बीन टेकन चार्ज एज ए प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ आकाशवाणी। आकाशवाणी की बात हो रही है, दैट जो वासुदा गुप्ता। एक और गुप्ता आ गया, तीन गुप्ता हो गए सर। इनकी ना एक लिस्ट बना लो, गुप्ता डेंसिटी की बना लो, एक लिस्ट है, यही गुप्ता डेंसिटी की तीन आ रहेगी। एक आगे सर दीपक गुप्ता,
सर दीपक गुप्ता किसके थे? सर दीपक गुप्ता थे हमारे डेट जो कोटक महिंद्रा। पीछे अभी हमने एक को डिस्कस किया, श्याम सुंदर। अब ये थर्ड आ गए वसुधा गुप्ता। इन प्रॉपरली इन लिस्ट में रख लीजिए, ठीक है, इनको प्रॉपरली एक ना लिस्ट बना लो इसकी। एक और मैं बात करता हूं आपको, एक और चीज मैं बता दूं डैट, एक आप सबने क्या करना है डैट, ये भी एक प्रॉपरली लिस्ट बना लो डैट मोहंती के, ठीक है, 3 मोहंती की भी एक तरह से अपॉइंटमेंट्स हुई है, ठीक है, सरनेम है डैट 3 मोहंती की हुए हैं। डैट इज योर चेयरमैन ऑफ LIC। याद रखना चेयरमैन ऑफ LIC किन्हें चुना गया? डैट जो सिद्धार्था मोहंती, ठीक है, सिद्धार्था मोहंती। आगे बात करें डेट जो पीएफआरडीए के एक तरह से चेयरमैन कौन चुने गए? सर वो चुने गए हैं डेट जो दीपक मोहंती, ठीक है। उसके बाद बात करें एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन, ये भी एक और मोहंती हैं। ये कौन चुने गए हैं? सर अजित कुमार मोहंती। ये तीनों नाम याद रखने, तीनों की तीनों नाम के साथ क्या है? मोहंती। अब कैसे याद रखने? सर एटॉमिक वाला जो है ए नाम से, तो अजित आ जाएगा, ए नाम से याद रखिए। सिर्फ LIC को कौन है? सिद्धार्था। PFRD को सर दीपक की जरूरत है, उसको उगने की जरूरत है, उजाले की जरूरत है, तो सर PFRD के चेयरमैन कौन है? सर दीपक मोहंती। तो ये तीनों की तीनों जो नाम मैंने आपको बताए हैं, ये तीनों के तीनों जो इंपॉर्टेंट चेयरमैन मैंने बताए हैं, ये आपके लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ये आपसे MCQ पूछे जा सकते हैं। इन तीनों को एक ही लिस्ट में रखना। बड़ी बार क्या होता है, हम नोट्स बना रहे होते हैं, एक मोहंती और किसी पेज में होगा, एक मोहंती दूसरे पेज में होगा, एक मोहंती तीसरे पेज में होगा, हम ढूंढते रह जाते हैं कि हाँ LIC के लिए कौन सा मोहंती था। तो एक ही लिस्ट प्रॉपर्ली इसको बना के रखिए। जैसे अभी मैंने पीछे 3 गुप्तास के बारे में बताया, तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इनको एक ही साथ रखोगे तो ज्यादा बेटर है, ज्यादा अच्छी तरह रिकॉल करते रहोगे, आगे जितने भी आपके एग्जाम्स हो तो मददगार साबित होंगे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 14। Who has been assumed charge as the new principal director general of the press information bureau? PIB की बात हो रही है। तो PIB के कौन चुने गए? एक तरह से आपने याद रखना है, डेट जो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? डेट जो ऑप्शन नंबर बी, मनीष देसाई। मनीष देसाई को एक तरह से डेट डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो चुना गया है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। फर्स्ट फीमेल फिर से आ गया, ठीक है, फर्स्ट फीमेल चार्ज ऑफ द अफेयर्स इन पाकिस्तान, तो ये आपका आ गया, ठीक है, पाकिस्तान में बात हो रही है तो फर्स्ट फीमेल की बात हो रही है, हमारा करीबी दोस्त है। तो 15 का आंसर क्या रहेगा? डेट गीतिका श्रीवास्तवा, ठीक है, बी ऑप्शन। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। न्यू PM ऑफ थाईलैंड की बात हो रही है, ठीक है, न्यू PM ऑफ थाईलैंड कौन चुने गए? डेट ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, सरिता था वैसन। तो था, और इधर भी था है थाईलैंड में, था से नाम याद रखना, ठीक है, थाईलैंड का था से ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है। आगे बात करते हैं। Who has been appointed as the part-time chairperson of UIDAI, ठीक है, वही यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अभी पीछे भी हमने सीखा, तो उसका भी हमने CEO से डिस्कस किया था। अब हम बात करते हैं UIDAI के एक तरह से पार्ट टाइम चेयरपर्सन कौन चुनेंगे? डेट ऑप्शन नंबर ए, नीलकंठ मिश्रा। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ वैंकॉम 18, तो वैंकॉम 18 के एक तरह से CEO कौन चुने गए? डेट ऑप्शन नंबर डी, किरण मनी, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। Who has been appointed as the new MD and CEO of SBI लाइफ इंश्योरेंस, तो SBI लाइफ इंश्योरेंस की बात हो रही है, तो SBI लाइफ इंश्योरेंस के एक तरह से कौन चुने गए हैं? डेट जो स्वामीनाथन जानकी रमन, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखो SBI, RBI, HDFC, येस बैंक, ये कुछ बैंक ऐसे हैं, कैनरा बैंक, ये सारे कुछ ऐसे बैंक है जो चर्चाओं में रहे, तो इनके तो आपको एक तरह से CEO पहले के ही पता होने चाहिए, ठीक है। कैनरा बैंक का आपको पता है कि हाईएस्ट एक तरह से उन्होंने PSUs को एक तरह से लोन प्रोवाइड किया, तो वो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो उसका चेयरमैन पता होना चाहिए। वो बढ़िया क्या करता है बैंकिंग सेक्टर में, आपको एक तरह से दे देंगे प्रॉपर्ली कि कैनरा बैंक आप सबको पता है कि हाँ PSUs को दिया, अच्छा बता दो फिर इसका कैनरा बैंक का एक तरह से CEO कौन है, वो चीज आपसे पूछ लेंगे। अच्छा येस बैंक ने अपना एक तरह से लोगो चेंज किया है, हाँ सर लोगो चेंज किया, अच्छा बता दो येस बैंक का एक तरह से CEO कौन है, उसका MD कौन है, ये पूछ लेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं
बात होती है हु हैज बीन रिसेंटली टेकन चार्ज एज अ चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। तो सीबीआईसी की बात हो रही है, ठीक है, सीबीआईसी की बात हो रही है। तो डैट सीबीआईसी की फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। तो उसके चेयरमैन कौन चुने गए हैं, आपके सामने ऑप्शंस रहे। तो इसके चेयरमैन कौन है, दैट इज संजीव कुमार अग्रवाल। देख सकते हो यूआईडीआई के क्या था सर, अग्रवाल, GRA था। तो इनके नाम में AGAR ही है, तो यूनिक में RA लगा लेना, ठीक है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 ये रहे, ठीक है। संजय कुमार अग्रवाल की बात करते हैं, अभी हमने डिस्कस किया सर, संजय कुमार आपका आ गया सेंट्रल बोर्ड सीबीआईसी का। मेंबर ऑफ सीबीआईसी सुरजीत भुजबल। प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंबोडिया, ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा, हून मैनेट, क्योंकि अभी तक हमने पीछे क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ नाइगर के एक तरह से अली मेहमान लमिने जैनी। और एसबीआई लाइफ की बात हो रही है, अमीन जिंगरन, ठीक है। LIC के MD डेडो स्वामी। NRAA के चीफ CEO, ठीक है, CEO कौन बने, फैज अहमद केदवाई। थ्रिसुर बेस्ड साउथ इंडियन बैंक है, ठीक है। तो एक तरह से PR शशिधर उनके एक तरह से कौन बने, डेट CEO। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बीपीसीएल के कौन बने, डेट योर राहुल द्रविड़। आप सबने देखा होगा आजकल राहुल द्रविड़ की वो भी एक ऑयल है, मैक लाइफ शायद से, तो वो इंजन ऑयल की ऐड कर रहे हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, वो भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं चेयरमैन ऑफ यूआईडीएआई। तो यूआईडीएआई के डेट नीलकंठ मिश्रा, ये भी पीछे डिस्कस किया, ठीक है। बात करते हैं चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, NGL। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के कौन बने, डेट जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। और श्री राम फाइनेंस लिमिटेड के डेट उमेश रेवांकर, ठीक है। तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ला के CFO। देखो बात तुझे टेस्ला के CFO, आपको मैं बता दूं दैट ही इज इंडियन ओरिजिन, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसलिए पूछा जा सकता है। दैट द वैभव तनेजा। तो वैभव तनेजा को एक तरह से चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ टेस्ला चुना गया है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, Who has been appointed as a brand ambassador of ICCI World Cup 2023, जो अभी इंडिया में चल रहा है, अभी तक उसका फर्स्ट वीक ओवर हो चुका है, अब सेकंड वीक एक तरह से स्टार्ट होने जा रहा है। तो उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, दैट शाहरुख खान। आप सबने देखा होगा उन्हीं की एड, उसकी दैट शाहरुख खान ही एक तरह से एड में दिख रहे होते हैं ICCI वर्ल्ड कप के। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर ऑफ IIT ज़ंजीबर। तो अभी मैंने बात किया फर्स्ट वुमेन वाला, बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो वैसे ही फर्स्ट वुमेन का एक और फिर से आ गया। तो फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर ऑफ IIT ज़ंजीबर कौन बने हैं, दैट जो 23 का आंसर रहेगा, दैट ऑप्शन नंबर C, प्रीति अगलायम, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 कहता है द CEO ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। तो फाइनेंशियल प्लानिंग बोर्ड ऑफ इंडिया की बात हो तो इसका भी ऑप्शन नंबर C ही रहेगा, कृष्ण मिश्रा, ठीक है। आगे बात करते हैं, Who has been appointed as the CFO। अभी हमने ओपेरे को CFO डिस्कस किया सर, कौन सा सर, CFO ऑफ टेस्ला। टेस्ला के कौन थे सर, वैभव तनेजा। कौन थे सर, वैभव तनेजा, वो इंडियन ओरिजिन थे। अब एक और CFO आ गया किसके सर, SBI की बात हो रही है। तो SBI के अगर मैं CFO की बात करूं तो इसका आंसर क्या रहेगा, कोदावंती। तो याद रखना कमेश्वर राव कोदावंती, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर A। आगे बात करते हैं, तुषार मेहता की बात हो रही है, तो तुषार मेहता को सॉलिसिटर जनरल चुना गया। पहला क्वेश्चन क्या बन गया सर, तुषार मेहता को सॉलिसिटर जनरल चुना गया। अब आप सबने बताना है कि उनको कितने देर के लिए चुना गया, तो याद रखना दैट इज जो 3 इयर्स के लिए चुना गया, ठीक है। Who has been appointed as the MD and CEO of हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के एक तरह से कौन चुनेंगे, दैट जो रोहित जावा, ठीक है। आगे बात करते हैं, ब्रिक्स CCIW दैट इज योर, आप कह सकते हो चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज की बात हो रही है, तो WEB आपकी वुमेन्स के रिलेटेड है, याद रखना। तो ये वुमेन सेक्टर्स की एक तरह से चुनी गई हैं, कौन है ये, दैट्स ऑप्शन नंबर A, रूबी सिन्हा। याद रखना एक और सिन्हा आ गया, अभी हमने क्या से पढ़ा था सर, जया वर्मा सिन्हा पढ़ा था, एक और पढ़ा था, कौन सा सिन्हा था, जल्दी से याद करो सर, रवि सिन्हा था। ये 4 सिन्हा एक और आ गए, 3 सिन्हा हो गए, 3 मोहंती पढ़ लिए, 3 गुप्ता पढ़ लिए, यही चीज एक लिस्ट बना लो। सर जया वर्मा सिन्हा कौन थे सर, रेलवे के चेयरपर्सन थे, फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन रेलवे बोर्ड के। सर रवि सिन्हा सर रॉ के थे, और एक और आ गया सर ब्रिक्स CCIWE के, दैट्स ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वुमेन वर्टिकल, ठीक है। तो इन्हें 3 साल के चुना गया, दैट्स रूबी सिन्हा, ठीक है।
आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ही इज ए इंडियन बेस्ड, इंडियन बॉर्न अमेरिकन, ठीक है, इंडियन बॉर्न अमेरिकन बिजनेसमैन है ये। तो दैट हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक के न्यू प्रेसिडेंट कौन चुने गए? दैट इज अजय बांगा। तो अजय बांगा को एक तरह से चुना गया है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30, सीईओ ऑफ ट्विटर, ट्विटर नहीं रहा अब क्या रहा सर? एक्स बन गया। ठीक है, आप सबने देखा होगा अगर आप ट्विटर यूज करते हो, अब उधर एक्स लिखा होता है। तो ऐसे ही आपने एक और ऐप बताना है, एक और ऐप आप सबने कमेंट सेक्शन में बताना है जो इंस्टाग्राम ने एक्स का कंपटीटर खड़ा कर दिया। इंस्टाग्राम ने, मेटा ने एक तरह से दिया है, एक तरह से इशू किया है, तो उसका नाम क्या है वो आप सबने कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, आप सबका इंतजार रहेगा आपके आंसर्स का। दैट ट्विटर के सीईओ कौन चुने गए हैं? दैट योर कौन है सर? लिंडा येकेरिनो। नेक्स्ट, डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई, तो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर की बात हो रही है, तो डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन हो जाएगा? दैट 31 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्वामीनाथन जानकी रमन। आगे बात करते हैं फर्स्ट मुस्लिम फीमेल फेडरल जज, तो ये भी फर्स्ट मुस्लिम आ गया और फीमेल भी आ गया। फर्स्ट मुस्लिम फीमेल की बात हो रही है, तो याद रखना दैट इज नुसरत चौधरी। Who has been appointed as the Director General of BSF, that's your Board Security Force, तो 33 का आंसर क्या रहेगा? दैट्स योर दिनेश मलिक। ठीक है गाइस, तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात हो रही है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? दैट्स योर लास्ट ऑप्शन, दैट्स ऑप्शन नंबर डी, जनार्दन प्रसाद। तो ये आपके 34 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। अब कुछ प्रॉपरली लिस्ट है, लिस्ट को डिस्कस कर लेते हैं। फिर प्रॉपरली मैंने एक आपके लिए इंपॉर्टेंट लिस्ट बनाई है जिसमें हम बैंकिंग सेक्टर का डिस्कस करूंगा कि बैंकिंग सेक्टर में जो इंपॉर्टेंट हुई है। बात होती है सबसे पहले फेडरल बैंक। ठीक है, फेडरल बैंक की एक तरह से कौन चुनी है? एपी होटा। पीटीसी, अभी हमने पीटीसी डिस्कस किया था। ठीक है, पीटीसी के कौन है जैसे चेयरमैन? दैट राजीव कुमार मिश्रा। अजित पवार, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सेकंड डिप्टी सीएम है। ठीक है, दो डिप्टी सीएम हो गए, ये याद रखना। आपने पहले जो इनके फर्स्ट डिप्टी सीएम है वो आपने सबने कमेंट सेक्शन में बताना, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम कौन बने? दैट अजित पवार। चेयरमैन कम एमडी ऑफ कोल इंडिया, दैट पीएम प्रसाद। जनरल एमयू नायर कौन बने सर? हेड ऑफ एनसीसी। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के अतुल आनंद। अजित अगरकर बने हैं सीनियर मैन सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन, ठीक है, क्रिकेट के। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के चेयरपर्सन राजा रमन। अभिजीत चक्रवर्ती, ठीक है, चक्रवर्ती बने एसबीआई कार्ड के एमडी सीईओ। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के डेट शेख तलाल फहद अल अहमद अल साहब। तो ये चीज आपने याद रखी, ओलंपिक के इंपॉर्टेंट बन हाईलाइट कर लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाएगा। तो अरब के हैं ये, तो यूएई की हैं, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा आपके लिए। इंडियन कोस्ट गार्ड की बात हो रही है, तो डायरेक्टर जनरल राकेश पाल। निवृत्ति राय, तो निवृत्ति राय सीईओ ऑफ इन्वेस्ट इंडिया। एसबीआई कैपिटल मार्केट के राजेश कुमार सिन्हा, एक और सिन्हा आगे। एलआईसी के एमडी दैट जो सतपाल बनो। ब्रांड एम्बेसडर, तो अभी हमने डिस्कस किया शाहरुख खान ऑफ आईसीसीआई। चेयर ऑफ द इंटरगवर्नर पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, दैट द जिम सेकेंड। देखो मैंने उन्हीं को लेके आया हूं, वही आपके सामने लेके आया हूं जो आपके लिए एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट बन जाएंगे, जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो उन्हीं की लिस्ट है ये, आई थिंक सो, हाँ ये खत्म होने वाला है, तो देख लेते हैं। यूको बैंक, ठीक है, यूको बैंक के एमडी अश्वनी कुमार। अजय यादव की बात हो रही है, एमडी ऑफ सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। टीसीएस की बात हो रही है, जो आपका एग्जाम कंडक्ट कराती है, कृति वासन। सेल की बात हो रही है, अमरिंदु प्रकाश। ठीक है, डब्ल्यूएमओ, ठीक है, डब्ल्यूएमओ के वाइस प्रेसिडेंट, अभी हमने डब्ल्यूएमओ के एक तरह से पीछे पढ़ा था, चेयरमैन पढ़े थे आई थिंक सो। तो डब्ल्यूएमओ के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? दैट जो मोह पंत्रा। डेनिस फ्रांसिस के एक जो है वो प्रेसिडेंट बने 78 सेशन, ये सेशन इंपॉर्टेंट बन जाता है यूएनजीए की, दैट जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। डब्ल्यूएमओ के प्रेसिडेंट अब्दुल्ला अल मंडस। टर्की के प्रेसिडेंट रीकैप, एक तरह से नाम रीकैप हो रहा है, तैयब एर्दोगन। लिथुआनिया के एडगर्स रेकेविन्स। नितिन अग्रवाल की बात हो रही है, बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल।
अमित अग्रवाल की बात हो रही है UIDAI के, ठीक है, अग्रवाल देख सकते हो स्पेलिंग इधर जो मैंने आपको बोले थे। रवि सिन्हा की बात हो रही है रॉ के आगे। स्वामीनाथन जानकी रमन की बात हो रही है तो RBI के डिप्टी गवर्नर है। सर एदू योंग वू CEO ऑफ अलीबाबा, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाएगा, लिख लो इसको, ठीक है। रजत वर्मा की बात करें MD एंड हेड ऑफ DPS बैंक। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैंक, अभी बात किया, डेट्स योर इंडियन बॉन्ड अमेरिकन, डेट्स योर अजय बांगा। CBI के डायरेक्टर प्रवीण सूद, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। देखो मैक्सिमम ना डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम बात करें, यही है, थोड़ा सा रिकॉल हो रहा है। जैसे ये डिस्कस किया अभी CEO ऑफ ट्विटर, सर अभी हमने ये डिस्कस किया मनोज सोनी के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। तो ये हम मैक्सिमम इसमें से कवर अप कर चुके हैं, सिंपली आपको रिकॉल कराने की कोशिश कर रहा हूं मैं। और कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे हैं कि जो आपसे पूछे जा सकते हैं। दैट इज रजनीश कर्नाटक, ठीक है। CEO ऑफ बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है, तो आप सबने बताना है बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां पे। आप सबका होमवर्क रहा, बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां पे है। अगर आप सबको सभी बैंक के हेडक्वार्टर्स की ट्रिक चाहिए, मुझे कोई कमेंट सेक्शन में बता देना, उसकी एक सेपरेट 5-10 मिनट की एक वीडियो बना लूंगा। उधर प्रॉपर्ली मैं आपको बता दूंगा कि जो डिफरेंट डिफरेंट आपके नेशनलाइज्ड बैंक है उनके हेडक्वार्टर आपने कैसे याद करने हैं। बड़ी बार आपसे पूछ ले जाएंगे डेट, आपके इंटरव्यू सेशन में पूछ लिए जाते हैं, और भी बड़े चीजों में डाटा मेंस के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। भावेश गुप्ता की बात हो रही है तो COO के पेटीएम के CEO, सॉरी, डिप्टी MD ऑफ बोर्ड ऑफ IDBI के जया कुमार सिर S पिलाई, कर्नाटक बैंक की, और UT खादर, दैट जो स्पीकर ऑफ कर्नाटक, और कर्नाटक बैंक के एक तरह से MD एंड CEO, दैट श्री कृष्णन हरिहारा शर्मा, तो ये आप पढ़ सकते हो, ठीक है। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के चेयरमैन। आगे बात करते हैं, ठीक है। इसमें भी अगर हम बात करें, हमने एक तरह से बैंक ऑफ इंडिया का आपको पता होना चाहिए, कर्नाटक का भी पीछे पड़ा, BOB का भी पढ़ चुके हैं हम पीछे। सिद्धार्थ मोहंती मैंने आपको बताया, 3 मोहंती आपको बताया मैंने, सिद्धार्थ, एक दीपक और एक अजित। तो अजित कौन से सर, एटॉमिक के थे सर। सिद्धार्थ किसके हैं सर, LIC के हैं सर। दीपक किसके हैं, PFRD के हैं। ये तीनों नाम याद रखने हैं। तो ये भी लिस्ट है, इसको भी एक बार पढ़ लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाएगा आपके लिए। चीफ ऑफ नासा मून टू मार्स प्रोग्राम, तो नासा का जो मून टू मार्स प्रोग्राम है उसके चीफ कौन चुने गए हैं, दैट्स अमित क्षेत्रीय, ठीक है। क्षेत्रीय के नाम से याद रख सकते हो, ठीक है, ऐसे याद रखिए। स्मॉल फाइनेंस बैंक के संजय अग्रवाल, तो ये आपके इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। आगे बात करते हैं, अब प्रॉपर्ली ना मैं आपके लिए वो लेके आया हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट बैंक्स लेके आया हूँ, और उन सबकी बैंक की ना जो इंपॉर्टेंट CEOs है उनकी एक लिस्ट है, ये आपके सामने ये रहा। एक्सिस बैंक, ठीक है, एक्सिस बैंक के अमिताभ चौधरी। बैंक ऑफ इंडिया भी पीछे डिस्कस किया, रजनीश कर्नाटक। बैंक ऑफ बड़ौदा के इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, देवदत्त चंद, ये भी अभी रिसेंटली ही चुने गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बड़ी जगह देवादत्त भी लिखा है, तो ये भी आ सकता, देवादत्त भी लिखा हुआ बड़ी जगह, और बड़ी जगह देवदत्त भी लिखा हुआ है, तो ये आप देख सकते हो, दोनों ही आंसर सही है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात हो रही है, डेट AS राजीव। बंधन बैंक, तो बंधन बैंक की डेट चंद्रशेखर घोष। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मातम वेंकटा राव। कैनरा बैंक के MD एंड CEO डेट सत्यनारायण राजू। आपको पता है कैनरा बैंक ने PSU को सबसे ज्यादा लोन दिया है ऑल फ्रॉम ऑल द बैंक्स, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। कैनरा बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है, डेट श्री विजय श्रीरंगन। HDFC बैंक की बात करें, डेट शशिधर जगदीशन, अभी हमने डिस्कस किया था सर, ही इज द हाईएस्ट पेड, कौन है सर, हाईएस्ट पेड CEO है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं ICICI की, अभी बात हो रही है दैट जो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। IDFC फर्स्ट बैंक के डेट V वैद्यनाथन। IDBI के TN मनमोहन। इंडस इंड बैंक के सुमंत कथपाली। PNB अतुल कुमार गोयल, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब ये भी पढ़ लो RBI, ठीक है, RBI के डिप्टी गवर्नर राजेश्वर रॉय, और डिप्टी गवर्नर ऑफ द RBI, 2 मिनट, डिप्टी गवर्नर ऑफ द RBI, ये क्या गलती होगी, स्वामीनाथन, हाँ स्वामीनाथन जानकी रमन आएगा, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है इधर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं, डेट जो कमेश्वर राव कोदवंती CFO बने हैं। यूको बैंक की बात करते हैं, अश्वनी कुमार बने हैं, ठीक है। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कौन बने, डेट जो श्रीवासन वृद्धवजन, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ये प्रॉपर्ली आपके सामने लिस्ट है, इसको मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा, उधर से आप एक बार देख लेना, पढ़ लेना, गो थ्रू कर लेना, हाईलाइट कर लेना। अगर आप इसका प्रिंट आउट निकालना तो प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो प्रॉपरली इसके जो मैंने आपको कहा ना कि प्रॉपर लिस्ट बना लो, जैसे मोहंतीस की हमने डिस्कस किए,
जैसे कि हमने डिस्कस किया, गुप्तास के डिस्कस किए, उन सबकी एक तरह से प्रॉपरली लिस्ट बना लो, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो गाइस ये आपके सामने कोर्सेज हैं जो आप अवेल कर सकते हो हमारी वेबसाइट से। वेबसाइट का नाम है www.itclasses.com, या आप सिंपली ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो आईटी क्लासेस, प्ले स्टोर में सर्च कीजिए तो आपको ऐप मिल जाएगा। ऐप से भी आप सेम कोर्स अवेल कर सकते हो, बिल्कुल नॉमिनल चार्ज में आपको तो अवेलेबल है। जैसे कि आप जब से देख सकते हो VLW का आपको सिंपली एंड सिंपली 499 में कंप्लीट कोर्स आपको उधर मिल जाएगा, जिसमें आपकी वीडियो लेक्चर्स रहेंगे, 10 फुल मॉक टेस्ट रहेंगे, पीडीएफ मटेरियल रहेगा, डाउट सेशंस रहेंगे एंड मैनी मोर। तो ये प्रॉपर्ली इधर अवेलेबल है, आप इधर से ले सकते हो। और जो बाकी बात करें अकाउंटेंसी 1000 MCQs की है इधर पीडीएफ, आपके इधर एफए के मॉक टेस्ट आपको इधर अवेलेबल हैं, और भी बाकी सब कुछ इधर आपको अवेलेबल है। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। आपका प्यार इसी तरह बरकरार रखिएगा, आप इसी तरह से वीडियो को शेयर करते रहिए, तो आपके साथ हम अच्छे से अच्छा मटेरियल आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो गाइस एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना आप अब एक तरह से करंट अफेयर्स का कौन सा नेक्स्ट टॉपिक चाहते हो, तो मैं उसके ऊपर एक तरह से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। आपको विद इन 1-2 डेज में वो भी टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक भी करवा दिया जाएगा। तो मिलेंगे जल्द अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक आप सबसे अलविदा, शुभ रात्रि, गुड नाइट।